हेलो एवरीवन, क्या हाल समाचार आपके। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसको आपने बहुत कम ही सुना होगा, और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक है जो क्लास 11th में, क्लास 10th में, क्लास 9th में, जहाँ भी आप चाहें एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है उस टॉपिक में आपको ये मिल जाएगा। तो वह टॉपिक है, सुनने से पहले जानिए उस टॉपिक का नाम है आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स मतलब वो डाइपर वाला डाइफर्स मत समझना जो बच्चों वाला डाइपर होता है, इट इज आइसोडाइफर्स। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोडाइफर्स। ठीक है, आइसोडाइफर्स क्या होता है, जरा अगर हम इसको दो पार्ट में तोड़ें बच्चों, तो आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, और ये डाइफर्स का मतलब होता है जब हम न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स किसी भी न्यूक्लियस में रहने वाले जो न्यूक्लियस होते हैं उस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, तो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का जो डिफरेंस होता है उसी को हम डाइफर्स बोलते हैं। तो आइसोडाइफर्स का मतलब अगर हमारे पास दो एटम या दो आयन ऐसे हों जिनमें न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का जो डिफरेंस होता हो, अगर वो सेम हो तो दैट इज नोन एज द डाइफर्स। कुछ एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो, जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास एक एग्जांपल है, मान लीजिए हमने लिया बोरान, यहाँ लिख लिया 5 and 11 एंड सेकेंड वन। अगर हम दूसरे वाले एलिमेंट की बात करें तो यहाँ से आपको पता चल गया कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई 5, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 11 - 5, यस या नो, तो विच इज इक्वल टू 6, यस या नो। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस होगा n - p इज इक्वल टू 6 - 5 विच इज इक्वल टू 1। ओके बच्चों, अगर हम दूसरा कोई एक एलिमेंट लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन का जो डिफरेंस होगा वह कितना हो गया 1 हो जाए, तो वह दोनों एक दूसरे के आइसोडाइफर्स कहलाएंगे। दूसरा एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, सपोज कर लिए हमने ले लिया नाइट्रोजन एंड 7 और यहाँ लिख लिया हमने 15 एंड यहाँ लिख देंगे ये बोरान था और ये हो गया। तो इसमें अगर हम देखते हैं प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई 7 और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 15 - 7, हो गया बच्चा, तो दिस इज इक्वल टू 8। अब अगर हम न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या का जो डिफरेंस निकालेंगे वो क्या हो गया 8 - 7 विच इज इक्वल टू 1। तो आपने यहाँ देखा न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का डिफरेंस 1 आया था, और यहाँ भी आपने देखा कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो डिफरेंस है वो 1 आ गया। तो देयरफॉर वी कैन से दैट इज ये बोरान 11 एंड नाइट्रोजन 15 दे बोथ आर आइसोडाइफर्स। और देखते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे और एग्जाम्पल आप ले लें थोरियम 90 एंड 234 एंड दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं यूरेनियम 92 एंड 238। क्या ये देखें कि दोनों आइसोडाइफर्स हैं। अभी मैं आपको बच्चों बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, अभी मैं आपको एक और फार्मूला बताऊंगा, उस फार्मूले के बेस पे आप इसको जान सकोगे कि ये दोनों आइसोडाइफर्स होंगे कि नहीं होंगे। तो थोरियम और यूरेनियम, इसमें आपने देखा प्रोटॉनों की संख्या हो गई 90, यहाँ प्रोटॉन की संख्या हो गया 92। अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ से निकालेंगे तो दिस इज इक्वल टू 234 - 90 और ये वैल्यू हो गई 4 और ये हो गया 144। 4 - 0 4, 13 - 9 इज इक्वल टू 4 और 1 - 0 इज इक्वल टू 1, तो 144 हो गया। तो यहाँ से अगर हम n - p निकालते हैं तो n - p की वैल्यू होगी बच्चों 144 - 90, यस या नो। तो इसकी वैल्यू हो गई 4 - 0 इज इक्वल टू 4 और ये हो गया 9 - 5 = 14 यानी 54। ये जो n - p की वैल्यू आ गई वो 54 आ गई। नाउ वी विल चेक फॉर दिस वन, ये प्रोटॉन की संख्या 92 हो गई, और अगर हम यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या निकालें तो कितनी होगी बच्चों 238 - 92, ये वैल्यू हो गया 8 - 2 इज इक्वल टू 6, 13 - 9 यानी 4, 146।
अब हम यहाँ n माइनस पी की वैल्यू निकालेंगे, तो 146 माइनस 92, तो दिस विल गिव 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5। तो आपने देखा कि यहाँ n माइनस पी की जो वैल्यू आई वो भी 54 आई, और यहाँ जो n माइनस पी की वैल्यू आ गई थी वो भी 54 आ गई। तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकला कि आइसोडाइफर्स आर दोज स्पीसीज विच कंटेन्स द डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम, मतलब जिसमें न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का जो डिफरेंस होगा वह सेम हो जाए, उसी को हम क्या कहेंगे, आइसोडाइफर्स कहेंगे। एक और अल्टरनेटिव मेथड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको पता करोगे। इसका एक फार्मूला और है कि a माइनस 2z, ध्यान से देखना बच्चा, a माइनस 2z, ये किसी बुक में आपको मिलेगा कि a माइनस 2z की जो वैल्यू अगर सेम हो जाए तब हम उसको आइसोडाइफर्स कहते हैं। वी आर नोइंग दैट इज a क्या है बच्चा, ये मास नंबर कहलाता है, और z क्या है, ये एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो अगर हमने इस एग्जाम्पल को लिया या इस एग्जाम्पल को लिया तो एक एक करके हम इसमें देखते हैं। a माइनस 2z अगर हम इसके लिए लेंगे तो a की वैल्यू यहाँ रही थी 11 और माइनस 2z 5 2 आर 10, तो दिस इज इक्वल टू 1। अगर हम इसके लिए लेते हैं तो a माइनस 2z की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी 15 और माइनस z की वैल्यू है 7, 7 2 आर 14, इसकी वैल्यू हो गई 1। तो आपने देखा कि यहाँ भी 1 आया था और यहाँ भी 1 आया था, तो a माइनस 2z को हम कहेंगे कि दे बोथ आर सेम, देयरफॉर दे आर नोन एज द आइसोडाइफर्स। इसी तरह से अगर हम इसको निकालेंगे तो a माइनस 2z क्या होगा, a इज इक्वल टू 234 और z इज इक्वल टू 90, तो 234 अगर हम इसके लिए निकालते हैं माइनस 9 टू आर 180, तो इसकी वैल्यू हो गई 4 माइनस 0 4, 13 माइनस 8 ये हो गया 5। अंडरस्टूड और नॉट, यहाँ जो आपने 54 निकाला, इसके लिए जब निकालेंगे बच्चा तो a की वैल्यू हो गई 238 और 2z की वैल्यू हो गई 2 दूनी 4 दोनों 18 184, ठीक है। अब इसको जब निकालेंगे तो ये भी आ गया 54। तो आप या तो n माइनस पी निकालो, दोनों में सेम होगा, या a माइनस 2z निकालोगे, दे बोथ आर सेम। तो ऐसे एटम या ऐसे आयन जिनमें न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का जो डिफरेंस होता है वो सेम आ जाए, उसी को हम आइसोडाइफर्स कहते हैं। ओके, तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आइसोस्टेयर्स क्या होता है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस आइसोडाइफर्स। ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जब हम क्लास 11th में स्पेशली इसकी बात करेंगे तो आइसोडाइफर्स आपको देखने को मिलेगा, जिस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगली क्लास में फिर वेट करें मेरे नए लेक्चर का, जिसका नाम होगा आइसोस्टेयर्स।